हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 11 चैप्टर हिंदी का 11 चैप्टर सूरदास के पद और किताब का नाम है बसंत 3। तो चलो पढ़ते हैं। पहला पद क्या है? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, ये अजूहे है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पिवावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दोई भई हरिहर दल की जोटी। तो ये पद है, इसमें श्री कृष्ण अपनी मैया को पूछ रहा है कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि जब वो छोटा तो माखन रोटी खाता तो उसकी माँ ने एक दिन उसे बोला कि बेटा तू अगर दूध पिएगा तो तेरी चोटी बलराम की तरह बड़ी होगी, तू दूध पी। तो फिर कन्हैया दूध पीने लगा और बैठे बैठे एक दिन उसे विचार आया कि मेरी चोटी तो अभी तक बढ़ी नहीं। तो वो अपनी माँ से पूछ रहा है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, तूने मुझे कितनी बार दूध पिला दिया, ये अजू ही है छोटी, ये अभी तक छोटी ही है। तू जो कहती, तू जो मतलब तुम कहती हो, बल यानी बलराम की बेनी यानी चोटी, तू कहती है बलराम की बेनी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी दूध पीने से। काढ़त बनाते समय, बालों को बनाते हैं ना, बनाते समय गूंथते गुहत नहाने के बाद जब बालों को बनाया जाएगा, गूंथा जाएगा, तो वो चोटी नागिन की तरह लटकेगी भूमि पर, यानी भूमि पर लटकेगी। तो वो अभी तक बड़ी क्यों नहीं है? तो वो पूछ रहा है माँ से। काचो दूध पिवायत, कच्चा दूध पिला पिला के, पची यानी बार बार तूने मुझे कच्चा दूध पिलाया, देती ने माखन रोटी, तूने मुझे माखन रोटी नहीं दी। सूर चिरंजीवो दोई भाई, सूरदास जी कहते हैं कि चिरंजीवो दो यानी दोनों भैया, दोनों भाइयों को चिरंजीवी भवे आशीर्वाद देते हुए कहते हरि हलदर की जोटी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा चिरंजीवी भव। इस प्रकार लास्ट में सूरदास जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कृष्ण भगवान उसे मैया से अपनी चोटी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। दूसरा पद देखो, इसमें क्या हुआ, गोपिया यशोदा माता के सामने उल्हाना लेकर जा रही है कृष्ण का। क्या उल्हाना लेकर? तेरो लाल मेरो माखन खाया, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया। गोपिया कह रही है यशोदा मैया तेरे लल्ले ने मेरा माखन खा लिया है, रोजाना रोजाना खा लेता है वो। दोपहरे दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढारी आप ही आयो, खोली किवारी पेटी मंदिर में, दूध दही सब सखिनन खवायो। ऊखल चढ़ी सींके को लीनो, अनभावत भुई में डरकायो। दिन प्रति होती गोरस की, हानि होती गोरस की, ये ठोटा कोने ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटकई न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। इसमें गोपिया यशोदा माता से कहती है कि तेरे लाल ने मेरा माखन खाया, और वो किस प्रकार खाता है ये और बता दिया कि दोपहर के समय जानी घर सुनो, घर को सूना देकर, जब घर में कोई नहीं होता है, ऐसे घरों को ढूंढी ढूंढा रही आप ही आयो, ऐसे घरों को ढूंढ कर वो अपने आप ही चला आता है। खोली किवाड़ को धीरे से खोलता है दरवाजे को, पेठी मंदिर गई हुई थी, पीछे से आता है धीरे से कुवाड़ खोल के, दूध दही सब सखिनन खिलायो। दूध और जितने भी रखे होते हैं दूध दही वो अपने मित्रों को, सखिनन यानी मित्रों को खिला देता है। और वो ऊखल चढ़ी, ऊखल क्या होता है, पहले लोग मसालों को ऊखल में कूटते थे, तो वह ऊखल होता है। तो ऊखल पर चढ़कर सींके को लेना, सींका वो होता है जो ऊपर टंगा होता है, ऊपर टंगा कर उसमें दूध दही रखा जाता है। तो सींके को लीनो, ऊखल पर चढ़ कर सींके को लेता है, फिर अनभावत भुई में डरकायो,
जितना खाता है उतना खा लेता है और नहीं बहता है उसे गिरा देता है इधर उधर भूई यानी भूमि पर गिरा देता है। दिन प्रति होती गोरस की, दिन प्रतिदिन हानि हो रही है। गोरस यानी गाय से बना हुआ, गाय के दूध से जो बना हुआ रस होता है, मतलब दूध दही माखन वो सब दिन प्रतिदिन हानि होती है उसकी। ये ठोटा कौन है ढंग लाया, ठोटा यानी वो लड़का कौन से ढंग का है पता नहीं। वो सूर्य श्याम को हटकई न देके, सूर्य श्याम जी कहते हैं सूरदास जी, हटकई यानी उसे कोई मना करने वाला नहीं है, उसे कोई मनाही नहीं करता है। ते ही पूत अनोखा जाया, अरे यशोदा तूने तो अनोखा ही पूत जाया है, तू तो जो किसी का कहना ही नहीं मानता है। इस प्रकार सूरदास जी ने इन दोनों पदों को लिखा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर कुछ लिखना अगर आपको समझ आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।